नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी ने विश्व योगा दिवस की बधाई दी। योग भारतीय ऋषियों द्वारा विश्व को प्रदान किया गया, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, ये कहना था योगी का। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें, हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आज विश्व योग दिवस है और इसी मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं दी है। उनका कहना है कि योग भारतीय ऋषियों द्वारा विश्व को प्रदान किया गया है, शरीर और मन दोनों को योग स्वस्थ रखता है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें, हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो यूपी में योगा दिवस की धूम। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों ने योगा दिवस पर किया योग। निरोग रहने के लिए किया गया है योग। तो आज योगा दिवस है। यूपी के अंदर योग दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों ने योग दिवस पर योगा किया। निरोग रहने के लिए इन लोगों ने योगा किया है। विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यूपी के अंदर योगा दिवस की काफी धूम देखी जा रही है। सभी संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहां पर कर्मचारी जो मौजूद हैं उन सभी ने योगा किया है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है योगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, हिस्सा बनाने का संकल्प लें, हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो वहीं राजधानी लखनऊ में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया है योग। मंत्री ने योग करके लोगों को भी योग करने को कहा। योग करने से कोविड जैसे संक्रमण से बचा जा सकता है, ये कहना था मंत्री का। तो आज विश्व योग दिवस। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी योग दिवस के मौके पर योगा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो योगा कर रहे हैं। मंत्री ने लोगों को भी योगा करने की अपील की है। योगा करने को उनके द्वारा कहा गया है। उनका कहना था कि योग करने से कोविड जैसे संक्रमण से बचा जा सकता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर मंत्री को योगा करते हुए देख सकते हैं। योगा करने के साथ साथ उन्होंने और भी लोगों को योगा करने के लिए अपील किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री के द्वारा योग किया गया। योग करने से कोविड जैसे संक्रमण से बचा जा सकता है। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने योग दिवस पर योगा किया। मंत्री ने योग करके लोगों को भी योग करने की गुजारिश की। तो राजधानी लखनऊ में योग दिवस पर लोगों ने किया है योग अभ्यास। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया योग। जिमाऊ लखनऊ में स्थित कम्युनिटी सेंटर में किया गया योग। तो राजधानी लखनऊ के अंदर योग दिवस पर लोगों ने योग अभ्यास किया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी योग किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिमाऊ लखनऊ में स्थित जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर लोगों के द्वारा योग किया गया। ये तस्वीर जियामऊ लखनऊ सेंटर की है। जियामऊ लखनऊ में स्थित कम्युनिटी सेंटर की आप तस्वीर देख रही हैं। तस्वीरों में आप लोगों को योग करते हुए देख सकते हैं। योग करने से मन की शांति होती है। योग करने से मन शांत रहता है और योग करने के कई फायदे हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आप योग करते हैं तो आप कोरोना जैसी महामारी से भी बच सकते हैं।
तो उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने किया योग। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने योग किया है। आज योग दिवस और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री यानी डॉक्टर सतीश द्विवेदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनके द्वारा योगाभ्यास किया गया। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने योग किया। तस्वीरों में आप यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को देख सकते हैं योगा करते हुए। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी मौके पर मंत्री के द्वारा योगाभ्यास किया जा रहा है। बता दें आपको कि मंत्री ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर योग किया। सरकारी आवास की उनकी ये तस्वीर, बेसिक शिक्षा मंत्री को आप योग करते हुए देख सकते हैं। यूपी में योगा दिवस काफी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, सभी जगह पर कर्मचारी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आप बेसिक शिक्षा मंत्री को खुद अपने आवास पर योग करते हुए देख भी सकते हैं। ये तस्वीर लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास की है। तो राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों ने किया योग दिवस का आयोजन। 7वें योग दिवस पर सीआईएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर साल सीआईएसएफ के जवान योग शिविर का करते हैं आयोजन। सीआईएसएफ के कमांडेंट सहित तमाम आला अधिकारियों ने योग शिविर में की शिरकत। तो राजधानी लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों के द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 7वें योग दिवस पर सीआईएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर साल आपको बता दें कि सीआईएसएफ के जवान इसी तरीके से योग शिविर का आयोजन करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी इन सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीआईएसएफ के कमांडेंट सहित तमाम आला अधिकारियों ने शिविर में शिरकत की और योग किया। तो राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बनाया प्लान। प्रदेश में प्रत्येक दिन 6 लाख टीकाकरण। कोरोना संक्रमण के लिए मामलों में आ रही है लगातार कमी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी से आपको बता दें, जहां सीएम योगी ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है। अब प्रदेश में हर दिन 6 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ अच्छी खबर यूपी के लिए यह भी है कि लगातार संक्रमण की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। मौत का आंकड़ा भी अब ना के बराबर है। हालांकि अभी भी संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रदेश अनलॉक हो चुका है और अनलॉक होने के बावजूद संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी है। आज से रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स जो बंद थे अभी तक, पिछले 1 साल से कह सकते हैं कि यूपी के अंदर ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था, पूरी तरीके से बंद थे, खुल चुका है। लेकिन बावजूद इसके अब प्रदेश में लगातार संक्रमण की रफ्तार में कमी है और नया मास्टर प्लान योगी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब हर दिन यूपी के अंदर 6 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब हर दिन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक दिन 6 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी है। कोरोना को मात देने के लिए, क्योंकि एकमात्र उपाय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और साथ ही टीकाकरण भी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर दिन का लक्ष्य रखा है कि 6 लाख लोगों का राज्य के अंदर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन होगा ही होगा, और इसी के तहत एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
तो राजधानी लखनऊ के अंदर आज से टीकाकरण का नया चरण होगा शुरू। आज से हर दिन 6 लाख लोगों को लगेगा टीका। 30 जून तक चलेगा टीकाकरण का नया चरण। 1 जुलाई से हर दिन 10 लोगों को लगाया जाएगा टीका। सीएम के निर्देश के बाद टीकाकरण का नया चरण शुरू हो रहा है। तो यूपी के अंदर आज से टीकाकरण का नया चरण शुरू हो जाएगा। आज से हर दिन 6 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। 30 जून तक ये अभियान चलेगा। 1 जुलाई से हर दिन उसके बाद फिर 10 लोगों का टीकाकरण होगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीकाकरण का नया चरण आज से यूपी के अंदर शुरू हो गया। रोजाना 6 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। एक नया मास्टर प्लान यूपी के अंदर तैयार हुआ है संक्रमण को मात देने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर में यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और राज्यों के मुकाबले मुंबई के बाद दूसरा स्थान यूपी का आया, और उसी को देखते हुए अब सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के तहत इस नए मास्टर प्लान को भी तैयार किया गया है। क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक के तहत पूरा प्रदेश अब अनलॉक हो चुका है। सभी गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गई है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी के द्वारा एक नया प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत रोजाना 6 लाख लोगों का टीकाकरण होगा संक्रमण को मात देने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। सीएम के निर्देश के बाद टीकाकरण का नया चरण शुरू। तो उत्तर प्रदेश में अब बढ़ने वाली है 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें। आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू किया है। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के अलग अलग पहलुओं पर भी विचार करना शुरू हो गया है। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में चल रहा है अध्ययन। आयोग जल्द अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को अपना फैसला सौंप सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं उन अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू किया है, जिसके तहत राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के अलग अलग पहलुओं पर विचार करना भी शुरू हो गया। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में अध्ययन भी कर रहा है, और इसी अध्ययन के बाद आयोग जल्द अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को अपना फैसला सौंप सकता है। तो राजधानी लखनऊ के अंदर गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश शिवपाल। पिता मुलायम की मदद से चाचा को मनाने की कोशिश तेज। पॉइंट्स पर सहमति बनाने की कोशिश अभी से भी जारी है। आपको बता दें कि यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों से है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश और शिवपाल। पिता मुलायम की मदद से चाचा को मनाने की कोशिश तेज है मुलायम सिंह के द्वारा, और कई पॉइंट्स पर सहमति भी बन सकती है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति की कोशिश अभी भी जारी है। कई ऐसे बिंदु जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 2022 में यूपी का चुनाव, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन की खबर अब सामने आने लगी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये दोनों ही गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मुलायम सिंह यादव चाहते थे, और मुलायम सिंह यादव की मदद की कारण ही शिवपाल अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। खबरों की माने तो अब इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर सहमति बनाने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है। तो यूपी के अंदर आज से खुल रहे हैं मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफ्तर। नाइट कर्फ्यू में भी 2 घंटे की ढील दी गई है। कोरोना के कारण लगाई गई थी पाबंदियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज से अब यूपी के अंदर मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफ्तर खोल दिए जाएंगे। नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील है, क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू 7 बजे से ही लग जाता था, अब वो 9 बजे के बाद लगेगा। 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के कारण सभी
गतिविधियों पर एक तरह से रोक लगी हुई थी। सभी पाबंदियां खत्म हो रही है। कोरोना के कारण लगाई गई सभी पाबंदियों को खत्म किया गया। हालांकि अभी भी चेतावनी है कि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी या किसी भी जिले के अंदर 500 से ज्यादा मामले सामने आएंगे तो तुरंत उस जिले को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। वहां पर सारी पाबंदियां खत्म हो जाएगी। नाइट कर्फ्यू में ढील, मॉल, रेस्टोरेंट और दफ्तर आज से खोल दिए जाएंगे। तकरीबन पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट, मॉल और दफ्तर बंद थे कोरोना की वजह से यूपी के अंदर, लेकिन अब क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से दूसरी लहर जा चुकी है, लेकिन तीसरी लहर का अभी भी खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी जिले के अंदर अगर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो बिना कुछ सोचे एक बार फिर से पाबंदियां वहां पर लगा दी जाएगी। लेकिन सबके बीच अच्छी खबर आज ये सामने आ रही है कि जो तारीख तय की गई थी कि आज 21 तारीख से 21 जून से गतिविधियां जो है, पाबंदियां जो है वो खत्म होगी। उसके तहत आज से रेस्टोरेंट, मॉल और तमाम ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों को खोला जा रहा है। कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों को खत्म किया गया है। नाइट कर्फ्यू में अब 2 घंटे की छूट है। जो नाइट कर्फ्यू शाम के 7 बजे के बाद लग जाता था, 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू के तहत लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अब 9 बजे तक लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का लखनऊ दौरा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी पहुंचेंगे लखनऊ भाजपा मुख्यालय में। चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। 3 दिन तक चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। विधान परिषद में 4 सदस्यों के मनोनयन पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री होंगे इस बैठक में शामिल। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे इस बैठक में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का लखनऊ दौरा आज है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे। भाजपा मुख्यालय में चुनाव की रणनीति पर पूरी चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। 3 दिन तक चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। विधान परिषद में 4 सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे इस बैठक के अंदर शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिकनिक मनाने गया युवक झरने में डूबा, घर में बचा कोहराम। दोस्तों के साथ चंदौली में झरने में नहाते समय हुआ ये दर्दनाक हादसा। गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया है। कछवा थाना क्षेत्र के जमुआ बाजार का ये पूरा मामला है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर, पिकनिक मनाने गया युवक झरने में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया है। दोस्तों के साथ कहा जा रहा है कि चंदौली में झरने में नहाने के समय यह हादसा हुआ। फिलहाल गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया है। तो जालौन में एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने किया फेरबदल। 4 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में किया गया फेरबदल। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जालौन से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से बड़ी संख्या में तबादला किया गया है। एक बार फिर से चला है तबादला एक्सप्रेस। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह का फेरबदल किया गया। 4 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया। तो कन्नौज में प्रधान की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। पंचायत में विवाद सुलझाने के लिए बुलाए गए थे प्रधान। गांव के ही 5 लोगों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। घटना की जानकारी पर पहुंचे एसपी और सीओ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव का है। तो कन्नौज के अंदर प्रधान की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत में विवाद सुलझाने को
लेकर इन प्रधान को बुलाया गया था, लेकिन गांव के ही 5 लोगों ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव का है। तो फर्रुखाबाद में डीएम ने मां गंगा के घाट पर आरती चबूतरे का किया है लोकार्पण। जिलाधिकारी ने देवपथ स्मारिका 2020 पत्रिका का विमोचन किया। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चना किया। मां गंगा के तट पर भव्य आरती का हुआ आयोजन। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट के गंगा के तट का ये पूरा मामला है। तो फर्रुखाबाद के अंदर डीएम ने मां गंगा के घाट पर आरती चबूतरे का लोकार्पण किया है। जिलाधिकारी ने देवपथ स्मारिका 2020 पत्रिका का विमोचन भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया है। मां गंगा के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट का ये पूरा मामला बता रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित किया है। जैसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा मैया का अवतरण हुआ था और इसकी पीछे मंशा यही है कि गंगा की शुद्धता पवित्रता बनी रहे और हमारी जो आस्था, बहुत पुरानी आस्था गंगा और उसकी साइड में जो है वो आस्था हमारी इसी तरह पल्लवित होती रहे जैसे पहले थी। तो सोनभद्र में नदी के किनारे ज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। शव आधे हिस्से में है। शव का नीचे का हिस्सा और एक हाथ गायब। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर लावारिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बता दें आपको, दूधी कोतवाली क्षेत्र की खजूरी गांव का है। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस जुटी हुई है। हालांकि हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ये पूरा मामला सोनभद्र से नदी के किनारे अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि शव का सिर्फ आधा हिस्सा ही है। शव का नीचे का हिस्सा नहीं है, एक हाथ भी गायब है। ये पूरा मामला दुर्धी कोतवाली क्षेत्र के खजूरी गांव का। फिलहाल पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए जांच पड़ताल तेज कर दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही शव की शिनाख्त के लिए पुलिस जुटी हुई है। तो मिर्जापुर में विधानचल मंदिर में पुलिस ने की पंडा की पिटाई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन के कारण पुलिस से हुआ था विवाद। मंदिर के बाहर सैकड़ों लोगों की लगी थी भीड़। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो मिर्जापुर के विधानचल मंदिर में पुलिस के द्वारा पंडा की पिटाई की गई। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद में पुलिस ने जमकर पिटाई कर डाली, लेकिन वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पिटाई का वीडियो बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मंदिर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो सिद्धार्थनगर बाप ने अपनी ही बेटी को ईंट पत्थर से मार मारकर की हत्या। लड़की ने कुछ साल पहले घर से भागकर की थी शादी करने के बाद लड़की अपने पिता के घर आई थी। पिता ने आज बेटी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। चिहिया थाना क्षेत्र के कपिया खालसा गांव का ये पूरा मामला है। एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है। तो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है सिद्धार्थनगर से, जहां एक बाप ने अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। गुनाह यह था कि लड़की ने कुछ साल पहले अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की थी और उसके बाद वो अपने पिता के घर आई थी, लेकिन गुस्साए पिता ने बेटी की निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला ये चिहिया थाना क्षेत्र की कपिया खालसा गांव का बताया गया।
इस घटना के बाद एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में भी ले लिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।